तो वेलकम भाई लोग, आज आपका भाई हाजिर है एक और खनखनाट मूवी के साथ। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक छिलमिले पुलिस वाले को देखते हैं भाई लोग। हालांकि ये दिल से अच्छा था, लेकिन वाकई में ये साला बुरी तरह से कमजोर लड़का था। अभी दूसरी ओर हम देखते हैं एक छिलमिली छोकरी को और उसके बाप को। हालांकि हमारा साइंटिस्ट को ये लड़की बहुत ही ज्यादा ही पसंद थी और इन दोनों बाप बेटी का काम था अलग अलग प्रयोग करना। अभी एक दिन भाई लोग कुछ डकैती करने वाला लोग घुस जाता है पहले वाले साइंटिस्ट की प्रयोगशाला में, जहां पर वो अफरा तफरी मचाकर कुछ चीजें चुरा लेते हैं। बाहर की ओर फ्रैंक को किसी का कॉल आता है कि साला कहाँ पर चोरी हुई है, इसलिए तू साला वहां पर जाओ और उसे पकड़ ले। हमारा फ्रैंक तुरंत अपनी कार लेकर वहां पर पहुंच जाता है तो वो साले डकैत वहां से भाग रहे थे। हमारा फ्रैंक अपनी कार उन सभी के पीछे लगा देता है भाई लोग, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर नेस्ता नाबूद वाली गलती हो जाती है, क्योंकि कार आपे से बाहर हो जाती है और वो बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाती है और कार वहां पर बुरी तरह से चक्काचौंध, जिसमें हमारा फ्रैंक बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। अगले दिन भाई लोग हम देखते हैं तो हमारा फ्रैंक बुरी तरह से जख्मी अस्पताल में पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने उसकी गर्लफ्रेंड को साफ साफ ये कह दिया था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कभी भी चल फिर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में 100 से ज्यादा फ्रैक्चर आए हुए हैं। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एक साइंटिस्ट थी, इसलिए वो डॉक्टरों को कहती कि आप कोई भी टेंशन ना ले बावले, मुझे अपना एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त दो। मैं अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी तरह से सेफ सिक्योर कर लूंगी और उसे उड़ता घोड़ा बना दूंगी भाई लोग। वहां पर फ्रैंक की टीम के पुलिस वाले और डॉक्टर सारे लोग उसे इजाज़त दे देते हैं और फ्रैंक की गर्लफ्रेंड वहां पर अपना तामझाम शुरू कर देती है। जैसे ही भाई लोग हमारा फ्रैंक होश में आता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी में थोड़े से उछल कूद चल रही है। धीरे धीरे वो देखता है कि उसकी बॉडी में साला अंदर से कोई अजीबोगरीब चीज निकल रही है। वो डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड उसे दिखाई देती है और उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर यह स्पष्टता करती है। शॉर्ट में कहूँ तो भाई लोग यहाँ पर फ्रैंक की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि तू साले कभी भी चल फिर नहीं सकता, इसलिए मैंने तेरे अंदर ऐसे ऐसे डिवाइस इंस्टॉल किए हैं रोबोटिक किस्म के, जिसके जरिए तू चल सकता है। और एक खास बात यह है कि तू सारे इंसानों से बहुत ही ज्यादा ही ताकतवर आदमी है, इसीलिए तू चपड़गंज निकल ले अपनी जॉब पे और जितने भी दुनिया में क्रिमिनल मौजूद हैं उन सभी को पकड़ कर उसकी माँ की वाट लगा देना। दूसरी ओर भाई लोग हम एक दूसरे साइंटिस्ट को देखते हैं और अभी इस साले का नाम हम गुंडा रखते हैं। अभी गुंडे को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई थी कि उसे भी कोई बड़ा साइंटिस्ट है जिसने एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि हमारा फ्रैंक का इश्तिहार सारे अखबारों में और सारी मीडिया पोस्ट में आया हुआ था। इसलिए उस साले को जलन हो रही थी कि मेरे से बड़ा भी कोई साइंटिस्ट है। एक पार्टी में वो फ्रैंक की गर्लफ्रेंड जो कि साइंटिस्ट थी उसे कहता है कि बेटा तुझे इसका भुगतान भरना पड़ेगा और मैं तेरी बुरी तरह से लेने वाला हूँ, आगे देख मैं क्या करता हूँ। अभी वह लोग जलन के मारे वो दूसरा वाला गुंडा एक ऐसा मतलब कि हमारे फ्रैंक के जैसा डुप्लीकेट रोबोट बनाता है और उसे हुक्म देता है कि साले यहाँ से निकल ले और पूरे शहर में जाकर तबाही बिखेरना शुरू कर दे, क्योंकि उसे फ्रैंक की इज्जत को मिट्टी में मिलाना था भाई लोग। और वो सारा डुप्लीकेट रोबोट भी ऐसा ही करता है, जरा देखिए वो कैसी बुरी तरह से तबाही मचाता है। इस साइड भाई लोग हमारी फ्रैंक की गर्लफ्रेंड ने उसे एक एंटीक कार भी दी थी, यानी कि वो आम कार नहीं थी। उस कार के अंदर भी ढेर सारे गैजेट मौजूद थे, यानी कि वो फ्रैंक को और भी ताकतवर बनाते थे। लेकिन इस साइड भाई लोग वो फ्रैंक का डुप्लीकेट पुलिस चौकी में घुस जाता है और वहां पर भी अफरा तफरी मचा देता है और उसके बाद वो पूरे शहर में बुरी तरह से वाट लगा के रख देता है। शाम के वक्त भाई लोग हम देखते हैं कि उस साले गुंडे साइंटिस्ट ने हमारे फ्रैंक को पकड़ लिया है और वो उसकी सारी जांच पड़ताल कर रहा है, क्योंकि फ्रैंक वाकई में एक अच्छा रोबोटिक सिस्टम था और वो फ्रैंक जैसे कई रोबोट की आर्मी बनाना चाहता था और उसके जरिए वो पूरी दुनिया में राज कायम करना चाहता था और वो अकेला पूरी दुनिया का शहंशाह बनकर खुजली मिटाना चाहता था भाई लोग। दूसरे दिन की शाम को हम लोग देखते हैं भाई लोग कि हमारा फ्रैंक एक कूड़े कबाड़ में पड़ा हुआ है, यानी कि वो गुंडे ने इसे यहाँ पर डाल दिया होगा। लेकिन गुंडे को पता नहीं था कि हमारा फ्रैंक ताकतवर है। वो साला अभी भी जिंदा था, यानी कि हमारा फ्रैंक। वो अपनी सुपर कार में बूस्टर ऑन करता है और निकल पड़ता है उस साला गुंडे की पुंगी बजाने के लिए, क्योंकि उस गुंडे की ये साली बावली हरकत उसके मन में दाखिल हो चुकी थी।
वो लोकेशन निकाल के गुंडे की कार का पीछा करता है और वहां पर थोड़ी सी अफरा तफरी मचा देता है। गुंडे की कार में उसका डुप्लीकेट भी मौजूद था और अफरा तफरी के चक्कर में भाई लोग हमारा फ्रैंक अपने डुप्लीकेट को उस कार से नीचे डाल देता है, यानी कि पटका देता है साले को। और वहां पर होती है थोड़ी सी चुलबुलाहट वाली फाइट। तो जरा देखिए एक बार। वह लोग हमारा फ्रैंक देखता है कि उसके डुप्लीकेट की गर्दन में कुछ हुक जैसा है। वो उस हुक को बाहर निकालता है तो वो साला पोंदू सा डुप्लीकेट अब वहीं के वहीं मर जाता है साला। और अभी बारी थी उस गुंडे साइंटिस्ट की। हमारा फ्रैंक अपने सर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जैसा डिवाइस निकालता है और उसे लेकर निकल जाता है उस गुंडे साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए। वहां पर जाकर वो देखता है कि साला गुंडा हेलीकॉप्टर में भाग रहा है और उसके साथ है फ्रैंक की गर्लफ्रेंड। फ्रैंक अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उस हेलीकॉप्टर को वहां से जाने नहीं देना चाहता, लेकिन गुंडा थोड़ा सा शातिर था, इसीलिए फ्रैंक उसके हेलीकॉप्टर के नीचे चिपक लेता है। भाई लोग फ्रैंक की गर्लफ्रेंड हेलीकॉप्टर से अंदर से कह रही थी बेबी बचे लो, मुझे बचे लो बेबी बचे लो। और यह बात सुनकर हमारा फ्रैंक में इतनी ताकत आ जाती है भाई लोग कि वो अपनी उंगली से एक छोटा मोटा सा स्प्रिंग जैसा डिवाइस निकालकर सीधा हेलीकॉप्टर के अंदर डाल देता है। अब इस स्प्रिंग के कारण हेलीकॉप्टर का कंट्रोल गुंडे से छटक जाता है। हमारा फ्रैंक मौका देखकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाकर उस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और एक पल के लिए उसे लग रहा था कि साला मेरे अंदर कोई भी डिवाइस नहीं है जो मुझे बचा सके। लेकिन अहम वक्त पर फ्रैंक के शरीर में मौजूद सेफ्टी सिस्टम ऑन होता है, जिसमें एक बड़ा पैराशूट निकलता है और उसके जरिए फ्रैंक और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों बच जाते हैं भाई लोग। और अभी भाई लोग यहाँ पर एक मेन बात की उस साले साइंटिस्ट गुंडे का क्या हुआ वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये साला क्या हम देखते हैं कि ये साला फ्रैंक तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है, अलग अलग बैठा है। हमें ये सब नहीं देखना। तो भाई लोग यहाँ पर मूवी की एंडिंग होती है, कैसी लगी है मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।